दोस्तों, जब मैं व्यक्तिगत स्टडी कर रहा था तो मैं एक पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती उसका 21 अध्याय 22 पद को जब मैं पढ़ रहा था, लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जब मैं ये वचन या वाणी को मैंने जब पढ़ा तो मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, और मैं एक आर्टिकल, एक स्टोरी को पढ़ा जो इसी से संबंधित है। ये अमेरिका के एक चर्च में एक कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता था, उस अमेरिका चर्च के पृष्ठ याजक ने इस कारपेंटर, यानी ये चर्च का विश्वासी भी था और कारपेंटर भी था, कहा कि हमें चाइना में कुछ अनाथ गरीब बच्चों के लिए कपड़े भेजने हैं। कृपया आप एक लकड़ी का बॉक्स तैयार करके बनाएं ताकि उसके अंदर हम कपड़े रख करके उसको चाइना में भेज सके। जब ये कारपेंटर लकड़ी के बॉक्स बना रहा था और इसने इन बॉक्सेस को बनाया, फिर चर्च के सदस्य और याजक कपड़े को पैक करके चाइना में भेज रहे थे। उसी समय इस व्यक्ति ने भी गलती से इसका चश्मा भी उस बॉक्स के अंदर चाइना में चला जाता है, और ये व्यक्ति जब वापस अपने घर की ओर जा रहा था तो इसने देखा मैं कुछ भूल गया हूँ, और ये व्यक्ति थोड़ा सा बुजुर्ग भी था और इसका चश्मा को उसको सख्त ज़रूरत थी। और फिर इस व्यक्ति ने देखा इसका चश्मा वो भूल गया, और इसे फिर याद आता है वो तो सामान यानी कपड़ों को पैक करते हुए वो तो उस बॉक्स के अंदर वो भूल गया, और ये अब तो चाइना के लिए ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा गया। तो ये व्यक्ति जो है काफ़ी सोचने लगा, हे परमेश्वर, मैं अपने बड़ी परिश्रम के द्वारा मैंने इस चश्मा को खरीदा था, और अब मैं कैसे दूसरा चश्मा खरीद पाऊंगा। तो इस बारे में सोच ही रहे थे, और 1 साल के बाद चाइना से उस अनाथालय ऑर्फनाइज का संस्थापक अमेरिका में थैंक्स देने के लिए आता है, और उसी चर्च में, जिस चर्च का ये व्यक्ति था, वहाँ आकर के खड़े होकर के धन्यवाद देने लग जाता है। कहता है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने आर्थिक रीति से और कपड़ों के माध्यम से हमारे अनाथ बेसहारा गरीब बच्चों की आप मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही उस संस्थापक ने इस प्रकार से भी कहा, मैं बहुत ही खुश और धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने एक चश्मा भी उन कपड़ों के साथ भेजा, और चाइना में कम्युनिस्ट हमारे बीते समय हमारे अनाथालय में आए थे, और उन्होंने हमारे बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया, फोड़ दिया, और कहा कि आप लोग तो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके साथ ही मेरा चश्मा टूट गया था, और उस वजह से मेरा सर दर्द और आँखों से देखना कम, ये बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे एक चश्मा के लिए, और देखो परमेश्वर ने आप लोगों के माध्यम से ये चश्मा मुझ तक पहुंचाया, और अब मैं अपना काम भी
आसानी से कर पाता हूँ, मेरा सर दर्द जो होता है वो अभी नहीं हो रहा है। तो इस बात को सुनते हुए ये व्यक्ति, ये कारपेंटर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु कि किसी की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इस चश्मा को उस व्यक्ति तक पहुंचाया, क्योंकि उसको बहुत ही आवश्यकता या ज़रूरत थी। दोस्तों, इस कहानी या सच्ची घटना से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे धर्मशास्त्र बाइबल मत्ती उसका 21 उसका 22 कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इस चाइना के अनाथालय के संस्थापक ने चश्मा के लिए मांगा और परमेश्वर ने देखो यूएसए से, अमेरिका से चाइना तक उसका चश्मा वो भिजवाया, यानी उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। दोस्तों, आज मैं आपको पहली बात एक माँ के विश्वास और प्रार्थना से बताना चाहता हूँ। विश्वास और प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। विश्वास और प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। एक बाइबल में एक माँ है जिसका नाम जकोवेत है। माँ के विश्वास और प्रार्थना से बच्चा बच गया। ये माँ, ये मूसा एक नबी है बाइबल में, जो एक छोटा सा बालक था जो मिस्र देश में पैदा हुआ, और मिस्र देश में इजरायली लोग गुलामी में रह रहे थे और मिस्री लोग नहीं चाहते थे कि इजरायली जो गुलाम हैं उनका लड़का हो, क्योंकि उनकी जनसंख्या वहाँ पर बहुत बढ़ रही थी। इसलिए वो लड़का को पैदा होते समय ही मारना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, मूसा की माँ जकोवेत ने प्रार्थना की और विश्वास के साथ उसने क्या किया, अपने बेटे मूसा को एक टोकरी में लिया और उसे नदी में बहा दिया ताकि राजा उसे ना मारे। इस आशय और विश्वास के साथ उसने अपने बच्चे को उस जल में छोड़ा। वो जानती थी कि परमेश्वर मेरे इस बेटे को बचा लेगा। यानी माँ का विश्वास और प्रार्थना हम यहाँ पर देखते हैं। और जब हम आगे पढ़ते हैं, इब्रानियों उसका 11 का 23 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। और आगे के भाग में जहाँ पढ़ते हैं, तो जब बच्चा बड़ा होता गया तो माँ ने उस बच्चे को नदी में टोकरी में डाल करके नदी में बहा दिया। और दोस्तों, उसी नदी में देखिए, उसी नदी में फ़िरौन राजा की बेटी अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी। और जैसे ही बच्चा मूसा टोकरी में रोता हुआ उस तक पहुंचता है, उस बच्चे को लेती है, देखती बहुत सुंदर बच्चा है। और तब तक इस मूसा की बहन भी आसपास होती है और कहती है कि मैं क्या इसके लिए माँ का इंतज़ाम करूँ दूध का। तो राजा की वो जो बहन है उस बालक को उसी लड़के की माँ को दे देती है दूध पिलाने के लिए। और 5 साल तक और उससे ज़्यादा वो मूसा बालक अपनी माँ के घर में ही पलता है, दूध पीता है, और इसमें माँ को पैसा भी दिया जाता है और माँ इस बालक को परवरिश करती है। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक माँ के विश्वास और प्रार्थना से इस बच्चे की जान भी बची और इस बच्चे को स्वयं उसकी माँ ने परवरिश की और इस बच्चे को स्वयं उसे सुरक्षा भी मिली। यानी इस माँ का विश्वास और प्रार्थना इतनी दृढ़ और मजबूत थी कि उसका बेटा बच गया और परमेश्वर ने इस बच्चे को बचाया। और ये बच्चा अगर आगे इस बात
इस घटना के बारे में अगर आप पढ़ेंगे धर्मशास्त्र बाइबल में, तो यही बालक मूसा इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से बचाता है दोस्तों। और इस मूसा के द्वारा बहुत 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 चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और ये मूसा एक बहुत बड़ी आशीष अपने पूरे समाज, अपने पूरी जाति और लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बन जाता है। एक माँ के विश्वास और प्रार्थना के द्वारा इसका जीवन बचा और इसके जीवन के द्वारा इसकी पूरी कौम, कम्युनिटी बचाई गई। दोस्तों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके विश्वास और प्रार्थना के द्वारा आपकी कम्युनिटी, आपका जीवन, आपका समाज बच सकता है, बदल सकता है। परमेश्वर ऐसा कर सकता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से आप 12 वचन तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। लोग एक लकवे के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठावा कर उसके पास ले आए। दोस्तों, इस कहानी और इस सच्ची घटना में 4 दोस्त एक लकवे के मारे हुए व्यक्ति को दोस्तों उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो है भीड़ में परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहे थे, तो ये 4 दोस्त यीशु तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने क्या किया दोस्तों, घर के छत में से उस छत को खोला और उस छत से यीशु मसीह के सामने उस लकवे के बीमार को रस्सी से नीचे खाट में छोड़ा। और यीशु ने जब दोस्तों इनके विश्वास को देखा, यीशु ने इस लकवे के रोगी को ठीक कर दिया, चंगा कर दिया और कहा, आपके विश्वास के द्वारा इस लकवे के रोगी को मैं कहता हूँ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और दोस्तों उसी घड़ी यह लकवे का रोगी ठीक हो गया। दूसरी बात क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों, दोस्तों के विश्वास और प्रार्थना से लकवे का रोगी ठीक हो गया। दोस्तों, आपके विश्वास और आपकी प्रार्थना के द्वारा जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग मुश्किलों में हैं, वो लोग भी ठीक हो सकते हैं दोस्तों। जैसे इस लकवे के रोगी के 4 दोस्तों ने यीशु के पास उस लकवे के रोगी को लाया और यीशु ने उसे चंगा कर दिया। आप अगर यीशु मसीह के पास किसी रोगी को, किसी समस्या में पड़े हुए व्यक्ति को लेके आएंगे, दोस्तों मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, वो तुरंत ठीक हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि विश्वास और प्रार्थना के द्वारा बहुत बहुत अद्भुत काम होते हैं दोस्तों आगे मैं अगली बात जो आपको बताना चाहता हूँ, जब हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 3 वचन से 17 वचन तक पढ़ेंगे दोस्तों। एक वचन में 5 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। दोस्तों, ये सच्ची घटना इस प्रकार से है कि पतरस जो एक परमेश्वर का दास, इसे रोम की जेल में बंद किया गया था दोस्तों, और इसके हाथ पैर जंजीरों में थे और एक सिपाही उसके सामने और एक गेट के बाहर पहरादारी कर रहे थे ताकि बाहर ना निकले। और दोस्तों, कलीसिया यानी परमेश्वर के लोगों का झुंड, समूह मिल कर के प्रार्थना कर रहे थे। और दोस्तों, जो मिल कर के प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा चमत्कार होता है कि परमेश्वर का दूत या परमेश्वर स्वयं आकर के इसके चैन को खोल देते हैं और ये जो है उस जेल से बाहर आ जाता है दोस्तों, और उस घर तक पहुंचता है जिस घर में ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों, आपको क्या कहना चाहता हूँ, तीसरी बात, कलीसिया के विश्वास और प्रार्थना से पतरस कैद से बाहर निकल गया। यानी लोगों की प्रार्थना के द्वारा और उनके विश्वास से ये परमेश्वर का दास पतरस कैद से बाहर निकल गया। दोस्तों, आज जो लोग शराब, व्यभिचार या विभिन्न गलत संगति में जो बंधनों में बंधे हुए, दोस्तों आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना के माध्यम से, आपके विश्वास के माध्यम से उनकी बंधन खुल जाएंगे और वो स्वयं आप उसको देख पाएंगे दोस्तों। जैसे
पतरस को स्वयं देख पाए जो कैद में था। दोस्तों, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज हमारे देश में, हमारे समाज में और पूरी दुनिया में लोग विभिन्न बंधनों में हैं दोस्तों, विभिन्न समस्याओं में हैं। उनके बंधन अगर खोलने हैं दोस्तों, उनकी समस्याओं से उसे बाहर निकालना है दोस्तों, तो विश्वास और प्रार्थना के साथ, एक मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, विश्वास करें और विश्वास के द्वारा ये चमत्कार होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, विश्वास और प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। सच है दोस्तों, ये सच हो सकता है। तो आपको मुझे उस माँ की तरह विश्वास से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको मुझे अब उन दोस्तों के समान विश्वास और प्रार्थना की आवश्यकता है, और हमें कलीसिया के समान प्रार्थना करने की आवश्यकता है दोस्तों। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है दोस्तों। जो विश्वास और प्रार्थना सच्चे मन के साथ करेंगे उनके लिए हो जाएगा दोस्तों। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की शक्ति रखता है, बट वह हमसे चाहता है कि हम विश्वास करें और प्रार्थना करें और प्रयत्न करें दोस्तों। तो इस संदेश के द्वारा दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आपको इसके द्वारा आशीष मिली तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। धन्यवाद दोस्तों।